बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, मोहम्मद रिजवान क्या रहेंगे पाकिस्तान के वनडे कप्तान? इस हवाले से बड़ा फैसला हुआ है। पसे पर्दा क्या चल रहा है, मोहम्मद रिजवान को किस चीज की सजा दी गई है और यह सजा आगे चलकर क्या वनडे फॉर्मेट में भी कंटिन्यू करने जा रही है, इस हवाले से बड़ी अपडेट आई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बड़ी अपडेट आई है और कुछ शर्मनाक हकायक सामने आए हैं मोहम्मद रिजवान को लेकर के। उस हवाले से बात करेंगे तफसील के साथ आज की इस वीडियो में। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि क्या साइम अयूब पाकिस्तान के फ्यूचर T20 कैप्टन बन सकते हैं। कुछ उनकी कप्तानी के हवाले से बात सामने आ रही है, किसने की, कैसे की, उस हवाले से मैं अपनी राय भी दूंगा आपको कि क्या साइम अयूब को पाकिस्तान का नया T20 कप्तान बनना चाहिए। इस हवाले से भी आपके साथ अपडेट करूंगा, शेयर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। पाकिस्तान क्रिकेट में आजकल जो खबरें गर्म है ना, वो है क्रिकेटर्स की आपस में लड़ाइयाँ। और ये क्रिकेटर्स जो हैं वो इस वक्त हमारे करंट क्रिकेटर्स नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स हैं और एक दूसरे का जिसको आप कहते हैं कि चेजा ले रहे हैं, एक दूसरे के साथ पंगे ले रहे हैं और एक दूसरे को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस सारे सिनेरियो में अब एक ग्रुप जो है वो दुबई में बैठा हुआ नजर आ रहा है और दूसरा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ नजर आ रहा है। और जो पाकिस्तान में बैठा हुआ ग्रुप है वो पाकिस्तान में क्रिकेट की जो तनज़्ज़ुली है उसको लेकर के वो वजह करार दे रहा है दुबई बॉयज को। दुबई बॉयज से मुराद आपके भाई साहब, वो जो लड़के हैं दुबई में बैठे हुए, अब लड़के तो नहीं हैं, वो तो अंकल्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के करता धरता वकार यूनुस और साथ में जनाब वकार यूनुस के वहाँ वसीम अकरम हैं, वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो उनको जो है वो वजह करार दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को की जो सत्यानाश करने वाला ग्रुप है वो यही है। अब इस सारे सिनेरियो में एक वीडियो शेयर की है राशिद लतीफ़ ने। वैसे राशिद लतीफ़ भी ये बात कह चुके हैं कि जो 90s के क्रिकेटर्स हैं उनको पाकिस्तान क्रिकेट से दूर रखिए। और राशिद लतीफ़ तो उन लोगों में से है ना जो सीधा सीधा वसीम अकरम के ऊपर इल्ज़ामात लगाते रहे और उन्होंने तो बाकायदा ये तक कहा कि ये मैच फिक्सिंग में मुलव्वस हैं। ये वसीम अकरम जो है इन्होंने मैच फिक्स किए होते थे और एक मैच की उन्होंने खुद बल्कि रुदात भी सुनाई कि जिसमें उनको बार बार कहा जाता था कि तुम आउट हो जाओ, आउट हो जाओ, और वो आउट नहीं होते थे। देखिए, ये हमारे हीरोज हैं सो कॉल्ड। और अब अगर हम बात करते हैं तो लोग कहेंगे आप पुराने, वो कहते हैं ना, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने एक वीडियो शेयर की है जो हमारे दोस्त इरफान साहब हैं, इरफान चौधरी, इरफान जो कि सुनो न्यूज़ में होते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू किया था एजाज अहमद का। तो एजाज अहमद ने उसमें यह कहा था कि 1999 का जो वर्ल्ड कप जिसमें पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था और ऑस्ट्रेलिया के साथ पाकिस्तान का मुकाबला था, मुझे याद है कि हमारे उस दिन लाहौर में लाइट चली गई थी लंबे टाइम के लिए और हम परेशान थे। सेकेंड टाइम ये मैच स्टार्ट होना था, लाइट नहीं आ रही थी। और उस वक्त आपको पता है 1999 में इस तरह की सहूलियात नहीं हुआ करती थी। तो उस वक्त फिर हमने जनरेटर रेंट आउट किया, जनरेटर रेंट आउट करके हमने वो मैच देखा जिसमें पाकिस्तान 130 ऑड पे पहले बैटिंग करते हुए ऑल आउट हो गया था और ऑस्ट्रेलिया बड़ी आसानी से वो मैच जीत गया था। हमारे अरमानों के ऊपर जो है वो पानी फेरा था। और अब बताया ये जा रहा है कि वसीम अकरम वाज द मेन कल्प्रेट। और उसकी वजह क्या थी कि सबको, अंधों को भी नजर आ रहा था कि पूरा एक दिन पहले बारिश होती रही और सारी कंडीशंस जो थी वो इस चीज को सूट करती थी कि टॉस जीते और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला करे कोई भी टीम। और ये बात एजाज अहमद ने बताई। उन्होंने कहा कि एजाज अहमद की अपनी भी खैर रेप्यूट इतनी को बहुत आला नहीं है, लेकिन फिर भी उन पे कोई खैर सच उस तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं है।
लेकिन एजाज अहमद ने वहां पे बताया कि जी मैंने वसीम अकरम को कहा कि जो सिचुएशन है, कहीं टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला ना कर लेना। ऑब्वियसली एक बैट्समैन तो यही कहेगा कि इस तरह की कंडीशन में तो बहुत टफ हो जाएगा खेलना। तो वहां पर वसीम अकरम ने टॉस जीतकर, सुबह जब हुई तो वसीम अकरम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। और वहां पर पाकिस्तान के साबिक कप्तान इमरान खान मौजूद थे, जिनसे बकौल एजाज अहमद के कि वो उन्होंने इजाज़त चाही कि मेरी अब तीसरे नंबर पे बैटिंग है तो मैं पैड कर लूँ। तो मुझे, जब मैं जा रहा था तो मुझे जाते हुए इमरान खान ने कहा कि मैच तो तुम पहले ही हार गए हो, यानी मैच स्टार्ट होने से पहले ही तुम मैच हार गए हो। ऑब्वियसली जब इस तरह की कंडीशंस में, इस तरह की बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस में आप टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला कर ले तो सवालात उठते हैं। 1996 का वो क्वार्टर फाइनल जिसमें वसीम अकरम अचानक अनफिट हो गए थे, बहुत सारे सवालात हैं पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर के। और इस वक्त जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई है उसमें पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस तो जो हुई है सो हुई है सर। वहां पर जो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, जिस तरह से बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जी ये जो बांदरों की खुराक है केले जो हैं, और जिस तरह से वो बड़ा जोकी बनते हैं ना, जोक करते हैं, मजाक करते हैं और मजाहिया फनकार बनते हैं हमारे वसीम अकरम साहब, और जुगते मारते हैं और उसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स को भी ले रगड़ते हैं, और उसके ऊपर भी बड़ी बात हुई। लेकिन बहरहाल ये मजाक बन रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त। पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये है वो है, और ऊपर से एक तरफ बाबर आजम को लेकर के मसले बन रहे हैं। उनके वालिद साहब मैदान में आ गए हैं, वो कहते हैं कि जिनको तकलीफ है वो उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी। बाबर आजम जो है वो T20 में भी जो है वो करेगा कम बैक और PSL खेलेगा, उसके बाद बाबर आजम T20 में भी कम बैक करेगा। और बाबर आजम के बारे में उनके वालिद की बातों के ऊपर भी बहुत सारे क्रिकेटर्स ने कहा है कि भाई आप वालिद हैं आप एक्स क्रिकेटर्स नहीं हैं, तो इस तरह की बातें मत करें, अपने बेटे के लिए मजीद मुश्किलात मत करें। लेकिन मुश्किलात का शिकार होने जा रहे हैं आपके साहब मोहम्मद रिजवान। मैं वैसे हैरान हूं, जो ये खबर आई है, जो उन्होंने इंडिया से हारने के बाद प्लेयर्स को इकट्ठे करके कहा कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं होने वाला। ये जो है ना, फारिग कौन होगा? फारिग होंगे कोचेस, फारिग होंगे सिलेक्शन कमेटी वाले, और फारिग होंगे दूसरे लोग। हम फारिग नहीं होने जा रहे, तुम टेंशन ना लो, हार गए हैं कोई मसला नहीं है, हमें टेंशन नहीं। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने उनकी जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें भी देखा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये जो चीज़ है ना अंदर की, ये पहुंच गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, ये पहुंच गई है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी के पास, और ये अंदर से ही किसी ने खबर दी है, यानी किसी प्लेयर नहीं बताया कि जनाब रिजवान साहब ये बातें कर रहे हैं वहां पे। तो इस बात के ऊपर जो है वो, मुझे तो वैसे शक पड़ता है कि शायद ये खबर जो है ना वो सऊद शकील ने दी होगी। उसने कहा होगा भाई मेरा तो ODI कैरियर वैसे ही फारेगा, तो मैं कम से कम ये तो बताऊं कि रिजवान साहब क्या जो है वो गुल खिला रहे हैं वहां पे जाके, जिस किस्म की बातें की जा रही हैं। और वो पहुंच गई है बात वहां पे। तो इस वजह से जो सजा दी गई है ना, वो ये दी गई है कि इसको फौरी तौर पे T20 से तो हटाएं ना। 5 T20 मैचेस खेलने हैं, आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, फिर एशिया कप आ रहा है। जरा इसको T20 क्रिकेट क्योंकि ज्यादा हो रही है, आगे तक ज्यादा हो रही है, ODI क्रिकेट वैसे ही कम हो रही है, और ऊपर से 2027 में जो है वो ODI का वर्ल्ड कप है, 2026 में जो फौरी तौर पे वर्ल्ड कप होना है वो T20 का है, उससे पहले एशिया कप होना है, उससे पहले बहुत सारी सीरीज होनी है T20 सीरीज। तो उन्होंने कहा इसको हटाओ कप्तानी से। और चेयरमैन साहब ने कहा है, ये अब मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि मुझे चैंपियंस ट्रॉफी भुगता लेने दो, मैं निमट लूंगा सबको, फिलहाल इसको ODI की कप्तानी बना के, कप्तान बना के भिजवा दो, मैं इसको हर फॉर्मेट की कप्तानी से फारिग करूंगा। जो बंदा ये बातें कर रहा है, अब आपको क्या बताऊं, ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि चेयरमैन साहब ने जाके थपकी दी हो ग्राउंड में और कहा रिजवाना कप्ताना नहीं घबराना, पीछे तुम्हारे मेरा साथ है ना, और जो भी होगा
जो सर्जरी होगी उस सर्जरी में फारिग कोई और होगा, तुम फारिग नहीं होगे। तुम जैसे भी, तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। और ये दिखावे की सर्जरी, अब इस तरह की न्यूज लीक्स की जा रही है ताकि इससे जो है वो आवाम का गमो गुस्सा कम हो जाए, लोग कहें वाह जी वाह सर्जरी हो गई है, सब कुछ हो रहा है। देखिए मुझे तो इन बातों पे भी यकीन नहीं आ रहा। जितनी क्रिकेट मैंने देखी है, जितनी क्रिकेट को मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैं क्रिकेट में डर्टी पॉलिटिक्स देखता आ रहा हूं बचपन से अपने, सर मैं कहता हूं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अब ये खबर दी जा रही है कि जी वो बस वक्ती तौर पे उनको कप्तान बनाया गया है ओडीआई का, जब वो आएंगे तो नेक्स्ट ओडीआई में भी वो आपको कप्तान नजर नहीं आएंगे, नया कोच आएगा, नया सब कुछ होगा, एवरीथिंग विल बी चेंज्ड और सब कुछ बदल जाएगा। बाकी मैंने आपको टी20 का भी कप्तान बताया। भाई द वे ये बात हो रही है कि टी20 का कप्तान साइम अयूब को बना दिया जाए, और ये शगुफा जो है वो छूटा है हमारे शाहिद आफरीदी साहब की जानिब से। वो ये खबर देना चाह रहे हैं कि उनकी तरफ से ये खबर आई है, बल्कि उनकी तरफ से ये मशवरा आया कि मैं होता तो साइम अयूब को कप्तान बना देता। यानी जो हमारे मुल्क में कोई परफॉर्म करने लगता है ना, उसको कप्तान बना दो ताकि उसकी परफॉर्मेंस भी जाए और कप्तानी भी जाए, और उसके बाद फिर वो कप्तानी से भी फारिग हो जाए, फिर वो टीम से भी बाहर हो जाए। ये पहली बार नहीं होने जा रहा, ये कई बार ऐसा हुआ है। हम करते क्या है, हमारा प्रॉब्लम यह है कि जो कोई परफॉर्म करता है ना, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर परफॉर्मिंग कैप्टन तो कम ही मिले, तो जो परफॉर्म करने लगता है हम कहते हैं इसको कैप्टन बना दो, इसको कैप्टन बना दो। भाई ये अजीब गलत फैसला है। और एक तो उनकी फिटनेस का मसला है, अभी तो वो खैर अवेलेबल नहीं है। पीसीबी ने ये खबर दी है कि फखर जमान और साइम अयूब जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे टिल द पीएसएल। अभी फिलहाल वो अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई वो उनको क्यों सेलेक्ट नहीं किया, और बहरहाल अभी तो वो अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहता हूं भाई, अगर किसी को कप्तान बनाना है तो वो मोहम्मद हारिस को बनाइए। ही इज गेटिंग मेच्योर्ड और वो बेहतर हो रहा है, उसको बातचीत करने का भी अंदाज आ रहा है, और वो आगे चल के एक अच्छा कप्तान बन सकता है। अगर आपने टी20 में किसी पे इन्वेस्ट करना है तो दैट इज मोहम्मद हारिस ओनली। जबकि खबरें ये हैं कि जनाब शादाब खान ही कप्तान बनेंगे, तो फिर अगर शादाब खान ही कप्तान बनेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादाब खान अगर अपनी परफॉर्मेंस से इस सीरीज में, जो 5 मैचेस की सीरीज होने जा रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो साबित कर देते हैं कि वो बेस्ट चॉइस है कप्तान के लिए, तो हु नोज, कोई भी फिर उस पर कोई बात नहीं उठाएगा। हर बंदा यही कहेगा ठीक है कप्तान तो वो अच्छा है, कप्तान बुरा नहीं है, एग्रेसिव भी है, सब कुछ भी है, लेकिन प्रॉब्लम उसकी पर्सनल परफॉर्मेंस के ऊपर है। अगर वो साबित कर देता है तो बुरा कप्तान नहीं है। लेकिन इस करंट परफॉर्मेंस के साथ, जिसके ऊपर हमने उसको कप्तान बना दिया है, वाइस कैप्टन बना दिया है, उसका टीम में जो है वो होना मेरे ख्याल में बिल्कुल मुनासिब नहीं है। टीम में होना मुनासिब नहीं है तो कप्तान बनना तो बात की बात। हाँ, आगे 5 मैचेस हैं, देखते हैं वो क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं, हमारे आगा सलमान जी क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं। इस सब के हवाले से अभी हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है, और इंतज़ार की घड़ियां होने जा रही हैं तमाम, क्योंकि पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम, यानी होस्टेड बाय पाकिस्तान, चैंपियंस ट्रॉफी अपने आखिरी मरहले पे पहुंच गई है। कौन होने जा रहा है इस चैंपियंस ट्रॉफी का हकदार, कौन बनेगा चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन, किसके घर जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, ये देखने के लिए हमें कल के मैच का इंतजार करना है। हम नहीं हैं तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। वो कहते हैं ना, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। हम उस महफिल में मौजूद नहीं है। महफिल को सजाने वाले, इस चैंपियंस ट्रॉफी को सजाने वाले इंडिया और न्यूजीलैंड एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। अगली वीडियो लाइव आ रहे हैं हम इंशाल्लाह, जिसमें हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के हवाले से भी, और कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, कुछ यंगस्टर्स के लंबे लंबे छक्कों की कहानियां आपको मिलेंगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।